मंडला जिले के वन स्टॉप सेंटर से शुक्रवार शाम एक महिला उस वक्त भाग निकली जब सेंटर में अचानक बिजली चली गई। कपड़े लेने का बहाना बनाकर उसने अंधेरे में दीवार फांदी और फरार हो गई। भनक लगते ही वन स्टॉप सेंटर की टीम ने पीछा किया और महिला को न्यायालय के पास पकड़ लिया। पकड़ने की कोशिश में झूमा झटकी हुई, जिससे महिला कीचड़ में गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और मामला कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति संभाली और महिला को समझाइश देकर दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेजा। महिला ने मीडिया से कहा कि वह खुद भागी थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। वहीं वन स्टॉप सेंटर प्रशासक मधुलिका उपाध्याय ने बताया कि महिला मानसिक रूप से परेशान है। पति ने दूसरी शादी कर ली है और वह घर नहीं लौटना चाहती। फिलहाल उसे CWC द्वारा 5 दिन के लिए वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। ये महिला वन स्टॉप सेंटर में आश्रय के लिए आई थी और हमारे यहाँ जैसे ही लाइट गोल हुई है, इसने कहा कि मुझे कपड़े पीछे लेने जाना है, सुखाए हुए कपड़े। तो इतना भरोसा किया कि वो पीछे कपड़े लेने गई है। उतनी ही देर में वो कूद के पीछे से डॉक्टर मस्कोले जी के वहाँ से कूद के भागते हुए निकली। तो हमारे यहाँ तुरंत टीम दौड़ी और ये मिली कोर्ट तक, यानी दौड़ते दौड़ते गई। फिर वो वहाँ पे लौटने लगी तो इन लोगों ने उठाया। तो फिर वो चीज़ ऐसी हुई कि जो हम लोग उसकी रेस्क्यू कर रहे थे तो वो दिक्कत आ गई कि इन लोगों को ही लोगों ने गलत समझा। लेकिन ये हमारी वन स्टॉप सेंटर की टीम है जो उनके आश्रय के लिए जो देखती हैं ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। और इसी के तहत जो घटनाक्रम में आज हम अभी यहाँ थाने में उपस्थित हैं और ये सारा घटनाक्रम हम थाने में भी यही बताएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बच्ची भाग रही है, मतलब वो महिला भाग रही है तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा। पर वो लौट रही थी तो उसको उठा के तो वो बोले गले में वो लगा रही थी कि बोले मैं नहीं जाना चाहती, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, ना मैं वन स्टॉप में रहूंगी और ना वो अपने माता पिता के साथ भी नहीं जाना चाहती, शायद उनके घर की जो भी प्रॉब्लम हो। हालांकि हमने उसको कल ही बहुत सारी चीज़ें समझाइश दी थी कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी मैंने पुस्तकें उसको ला के दी कि आप पढ़ो, कम से कम आगे बढ़ सकते हो। पर उसका शायद कुछ और दिमाग चल रहा होगा क्योंकि ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें हमारी जो टीम है वो मुस्तैदी से तैनात रहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो जिसके साथ उसने शादी की थी ऐसा पता चला है कि उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो इसको ये छूट गई। और घर परिवार का वातावरण भी थोड़ा सा इस तरीके से रहा कि पिताजी काफ़ी पीने वाले हैं तो वो वहाँ भी नहीं रहना चाहती। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा 5 दिन का इनको आश्रय जो दिया गया है, CWC की तरफ से ये केस आया था तो हमने उनको आश्रय दिया। और उस दौरान ही इसे लगा कि शायद अब फिर वहीं जाना पड़े या मेरा क्या होगा, ये दिमाग में कुछ होगा शायद, तभी ऐसा उसने कदम उठाया, मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ था आपके साथ? हमने 19 की तो हो गई हूँ मगर वो लड़का भी 19 का हो गया। लेकिन कोई नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मैं उसके संग निकाह करूँ या शादी करूँ, और नहीं निकाह हो पा रहा है हिंदू मुस्लिम के चक्कर। मुझे वन स्टॉप में रखा, मैंने बोला कि मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दे, फिर मैं बाहर आना चाहती हूँ वहाँ से। ये नहीं कि मुझे उसके घर में रहना, उसके घर में। मैंने लड़के के घर में पहले ही बात कर ली थी, मुझे आपके लड़के के संग नहीं रहना। तब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, उसकी खुशी जिसमें है मैं उसमें ठीक हूँ, मैं उसके माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। बस आज ये कारण था। मैंने बोला था इनको मैं अपने दोस्त को बुला लेती हूँ, उसके द्वारा बाहर निकल जाऊंगी। मुझे सिर्फ वहाँ वन स्टॉप से बाहर जाना है, मुझे महराजपुर नहीं जाना क्योंकि मैं महराजपुर में रह चुकी हूँ पहले। महराजपुर किस तरीके का हॉस्टल है, क्या है, उसके बारे में सब जानती हूँ मैं। इतने समय तक नहीं, मतलब मैं हॉस्टल रहने का कोई मतलब नहीं। मारपीट नहीं हुई, मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि मुझे वहां नहीं रहना, अगर मैं वहां पे रहूंगी तो सुसाइड कर लूंगी। अब वो मेरा मानसिक चलते ना लोग खराब बता रहे। हाँ मैं मानती हूँ मैं गरीब घर की हूँ, मेरे घर के माँ बाप पीने खाने में से है, लेकिन मैं इस तरीके की नहीं थी। मतलब पिछले 1.5 साल से जो मैं बन गई हूँ वो सिर्फ ये कानून के चक्कर में बन गई हूँ। कुछ गलतियां मेरी है, इसमें मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी गलती नहीं है। मेरी ये गलती है कि मैंने अपनी फ्रेंड की बात मान के उस जगह पे गई, उस जगह से वहां से लौट के आई तो बात ये हो गया कि मैं कोर्ट में पेश हो गई और मुझे एक झूठ के चक्कर में मुझे 1000 झूठ बोलने पड़े। मुझे ये तक नहीं पता कि लड़का भी जेल गया था, और अब सुनने में आया कि लड़का भी जेल गया है।